बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि भूमि के स्वामित्व में कैसे बदलाव हुआ है, और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी की उस पहल का कि 10% तो आरक्षण देने की बात लोग करते हैं, लेकिन कभी स्कॉलरशिप उनको नहीं दिया। बिहार ने वह भी नजीर पेश किया। इसलिए हम तो यह कहेंगे, चूंकि ऐसे लोग भयभीत हो जाते हैं कि अगर सच का सामना होगा तब क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आरजेडी कोटे के उन मंत्रियों की फहरिस्त लंबी हो रही है जो लगातार बयान देकर बिहार की राजनीति में बवाल को बढ़ा रहे हैं। जेडीयू को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी असहज कर रहे हैं। ये कहें तो भी गुरेज नहीं होगा। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान से यह सिलसिला शुरू हुआ और अब आलोक मेहता तक पहुंचा है। आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री हैं आलोक मेहता। उन्होंने कहा है 10% वाले लोग मंदिर में घंटी बजाते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये शब्द है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है। किसी सभा में उन्होंने ये बयान दिया, भागलपुर की किसी सभा को संबोधित करते हुए। हमारे साथ जेडीयू के नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, फिर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव और अब आलोक मेहता ने जो बयान दिया है, बयान से साफ है कि इस पर जो विवाद है वो फिलहाल थमेगा नहीं। बिहार की राजनीति की गर्माहट को और बढ़ा दिया है। बयान और बयान का जवाब दोनों की गति समान है, असमान गति से नहीं चल रहा है। बयान भी आ रहा है तो उसका जवाब भी समान गति से आ रहा है। और देश की आजादी की लड़ाई में कोई जाति का निर्धारण हुआ था क्या? 1857 का प्रथम गदर जब हुआ था, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ। बल्लू मेहतर तो महादलित समुदाय का व्यक्तित्व है, बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के थे, उदा देवी पासी किस समुदाय के थे। तो कोई आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत ऊधम सिंह, चाहे भगत सिंह, चाहे बटुकेश्वर दत्त इसी बिहार विधान परिषद सदस्य रहे जो आजादी के आंदोलन के नायक रहे। और 10% लोगों का सवाल नहीं है, सवाल है कि जिनका माइंड सेट 10% के खिलाफ हो, उनको सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जो सरकारी रिपोर्ट है। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि भूमि के स्वामित्व में कैसे बदलाव हुआ है, और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी की उस पहल का कि 10% तो आरक्षण देने की बात लोग करते हैं, लेकिन कभी स्कॉलरशिप उनको नहीं दिया। बिहार ने वह भी नजीर पेश किया। इसलिए हम तो यह कहेंगे, चूंकि ऐसे लोग भयभीत हो जाते हैं कि अगर सच का सामना होगा तब क्या होगा। तब पता चलेगा कि भूमि का स्वामित्व कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो दुकान बंद हो जाएगी। बच्चे जो पढ़ते थे सामान्य समुदाय के बच्चे नहीं जा पाते थे, और हम लोग तो बचपन से सरकारी विद्यालय में पढ़े। क्या पढ़ाया जाता था हम लोग को? हिंदी की किताब में कहानी की शुरुआत होती थी, एक गरीब ब्राह्मण। जहर डाला गया है इस देश के अंदर शिक्षा के माध्यम से, जहर डाला गया। हम लोग हिसाब में अंकगणित के किताब में पढ़ते थे, एक ग्वाला दूध लेके चला 3 लीटर, उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बेईमान बचपन से बना देने की शिक्षा नीति थी। दूध बेचने वाली की जाति का निर्धारण हो रहा था। तो देश के अंदर में तो यही हो रहा था ना। देखिए, इतिहास में भी हमारा अन्याय हुआ है। अब इतिहास निकाल करके देख लीजिए, अंग्रेजों के काल को ब्रिटिश काल कहता है, और जो मुगल काल कहता है उसको, मैंने मुसलमान को टारगेट करना है, तो उसको क्रिश्चियन काल क्यों नहीं कहा था? तो ये जो अवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दी गई, आज उसका नतीजा है कि समाज में जहर लोग फैलाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, पहचानती है। ईमानदारी से इस बात को मानेंगे कि जो बयान आ रहे हैं उसने जेडीयू को असहज किया है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठते हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी जिसके साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, उनके और जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बयान इस तरह के हैं। देखिए, असहज तो हम नहीं होते हैं, हमारे नेता भी असहज नहीं होते। हमारे नेता एक पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन उन्होंने मौका दिया महादलित समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रीय झंडा फहराने का, और सैल्यूट उनको करते हैं। हमारे नेता ने समाज के हाशिए पर जो लोग हैं,
उनको सम्मान दिया, सामान्य समुदाय को सम्मान दिया। तो कोई जातिवाद का खौफ चेहरा नीतीश कुमार जी नहीं है। हमारे कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं खड़ा होता है। सवाल यह जरूर होता है कि राजनीति में ऐसे सवाल जब आते हैं तो परेशानी बढ़ती, लेकिन परेशानी का एक ही निजात है, नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते रहो। 3 बयान आए आरजेडी कोटे के मंत्रियों के, तीनों से जेडीयू ने किनारा कर लिया, तीनों में आपने अपने सहयोगी का साथ नहीं दिया। ये सिर्फ संयोग है कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तरफ से ही इस तरह के बयान आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, या इसको किसी और तरीके से भी देखते हैं? नहीं, हम इसको कोई अन्यथा तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि जो विधायक दल के नेता है उनका तो कोई बयान आया नहीं। अब कोई अपना बयान दे रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी उन्हीं का खंडन कर रही है। चंद्रशेखर जी के बयान का खंडन हुआ, एगो तो बेचारे निलंबने जो उन पर तो संविधान को रौंदने का आरोप लग गया, उन पर तो अलगे आरोप ऐसा कलंक लग गया। एक आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और देखिए ये सवाल इसलिए नहीं है कि बीजेपी के कुछ नेता एम्स में जाते हैं और मिलते हैं, ये सवाल इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आया कि वो पहले भी गए हैं छोड़ के, कोई स्वतंत्र है, और एक आपकी पार्टी की तरफ से महाराणा प्रताप स्मृति दिवस समारोह आयोजित है, उसके जितने पोस्टर बैनर, हो सकता है हमसे हमारी नज़र का धोखा हो या हमसे देखने में गलती हुई हो, जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर है उसमें, यहाँ तक कि जो जेडीयू का हिस्सा नहीं है, सरकार में मंत्री हैं, सुमित सिंह, उनकी भी तस्वीर है उन बैनरों पोस्टरों में, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है। संयोग हो सकता है? ये माननीय संजय सिंह हमारे पार्टी के विधान पार्षद है, वो उसके आयोजन करता है जी, और इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि भाई जिनका फोटो है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको विपक्ष का नेता बनाया, माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा, माननीय नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद भेजा, और उससे भी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात जो लोग कर रहे हैं, उस परंपरा में कैसे चले जाएंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया है। सम्राट अशोक जिन पर गौरव होता है बिहार के लोगों को, बिहार के विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों को, और ये सवाल को मजबूती से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया, तो जो सम्राट अशोक को अपमानित करेगा वहां उपेंद्र जी जाएंगे? नीतीश कुमार ने सब कुछ बनाया, उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया तो पवेलियन में बिठा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये भी कहा है ना, हम लोग तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पवेलियन में माना जाएगा। तो कहा है, उन्होंने खुद ही कहा है, बयान का तो वो अर्थ बताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और बयान पर प्रतिक्रिया आलोक मेहता ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर जेडीयू का रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।